आज मैं साड़ी के टुकड़े से प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए ये 3.5 मीटर का साड़ी का टुकड़ा है। तो इसको मैं पहले देख लेती हूँ कि मुझे किधर से बनाना है। इसमें देखिए ये जो प्रिंट बना हुआ है, तो प्रिंट को हमें लंबे साइड से लेना है इस तरह से। तो इसमें जो है बॉर्डर है, तो बॉर्डर को हमें इसमें बॉर्डर को निकाल लेना है। बॉर्डर को हमें लगाना नहीं है, बॉर्डर को निकाल के और हटा लेना है। दोनों साइड में बॉर्डर है। तो प्रिंसेस कट की कुर्ती बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लगता है। ये देखिए अब हमने दोनों साइड के बॉर्डर को हटा लिया है। ये नेट का कपड़ा है, मैचिंग करके लिया है आगे का डिज़ाइन बनाने के लिए, वो मैं स्टिचिंग में आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने अभी सिंगल ही मैंने कपड़े को फोल्ड रखा है। सिंगल लेके पहले मैं माप ले लेती हूँ। तो 45 इंच हमारा लंबाई है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और इसको मैं देखिए डबल कर दी, फिर पलट के 47 इंच पे निशान लगाई। और उसके बाद मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं काट के निकाल लेती हूँ। अब इसे इस तरह से फिर से मैं फोल्ड कर लूँगी। ये 4 फोल्ड है और सामने में खुला भाग है और पास में बंद भाग है। इधर भी बंद भाग है और इधर है ये खुला भाग। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। और अब हमें शोल्डर का माप लेना है। यहाँ पर शोल्डर है 14, 14 का हाफ करेंगे 7, और 7 में हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 6.5। तो 6.5 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हमें 6.5 लेना है। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगा देते हैं और यहाँ से भी 6.5 इंच बराबर कर लेते हैं ताकि निशान बराबर आए। और ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया। अब इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं निशान को। और यहाँ से अब हमारा सीने का निशान होगा। सीना है 40 इंच, तो 40 का चौथा भाग 10, तो हम 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे, प्रिंसेस कट के सिलाई में जो जाएगा उसके लिए हमने यहाँ पर 1 इंच लिया। और जो है 1.5 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे मार्जिन। अब हम शोल्डर से माप लगाएंगे। शोल्डर से हम 14 इंच पर कमर के लिए निशान लगाएंगे और हिप्स के लिए हम निशान नहीं लगाएंगे। ये कुर्ती ए लाइन बनने वाला है, इसके लिए हमें इसका हिप्स का माप नहीं लेना है, तो हम कमर का ही माप लेंगे सिर्फ। तो यहाँ से अब कमर का निशान 14 पे लगाया और इसे इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 निशान लगाया, एक सीना का और एक कमर का। तो यहाँ पर टोटल हमारा 12.5 इंच आ गया। और यहाँ पर हमें 1 इंच कम करके कमर पे निशान लगाना है। तो कमर हो गया 11.5, जिसमें 9 इंच हमने कमर के लिया, 1 इंच प्रिंसेस कट की सिलाई के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमारा 11.5 इंच पे कमर का निशान लग गया। अब यहाँ से कमर और सीना के निशान को मिला लिया। हमने सीना और कमर दोनों पे 1-1 इंच प्रिंसेस कट की मार्जिन के लिए रखा है। जो हम कट लगाएंगे उसमें 1 इंच का मार्जिन रखा है। तो यहाँ से देखिए ये 9 इंच हमारा फिटिंग का निशान है और 2.5 इंच हमने ज़्यादा लिया है। अब हमें कमर से नीचे तक के लिए मिला लेना है। ए लाइन कुर्ती है तो हम कमर से ही नीचे तक का निशान लगाएंगे, और अगर हमारा सीधा कुर्ती रहता तब हमें हिप्स का निशान लगा के उसके बाद हमें सीधा करना होता। तो देखिए कमर से हम इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे ए लाइन कुर्ती के लिए। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। और यहाँ पर 1.5 इंच हम मार्जिन लेके और इसकी तिरछा कटिंग करेंगे। इसको कटिंग कर लेने से साइड में लटकता नहीं है, नहीं तो दोनों साइड में लटक जाता है, शेप बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पे हम गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और 3 इंच हम गले की गहराई रखेंगे पीछे के पार्ट में।
ये हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और आगे के गला के लिए हम 5 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 5, 6, 6.5 इस तरह से। तो यहाँ पर हमने आगे और पीछे दोनों गले के बॉक्स को बना के और गोलाई दे दी है। अब हमें यहाँ से आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर लेंगे गले के साइड में और क्रॉस में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारे आगे पार्ट के आर्म होल के लिए होगा। यहाँ से हम आर्म होल की निशान लगा लेते हैं। तो अभी जो हमने निशान लगाया था, नया निशान, वहाँ से हम माप लेंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे हम आगे पार्ट के लिए निशान लगाएंगे, गोलाई लेंगे 1 इंच पर आगे पार्ट की गोलाई और 1.5 इंच पर हमें पीछे पार्ट की गोलाई लेनी है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। इस तरह से हम आगे और पीछे पार्ट के आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है प्रिंसेस कट के लिए। तो यहाँ पर हम 11.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का पहला निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे मीडियम साइज के लिए, और अगर हैवी साइज है तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, और अगर छोटा साइज है तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और कमर के पास भी हम उतना ही रखेंगे जितना हमने ऊपर रखा है। तो 4.5 इंच पे हमने कमर पे भी निशान लगा लिया और इस निशान को इस तरह से सीधा मिला लेती हूँ। और अब इस तरह से हाथ करके इस तरह से हम हाथ रखेंगे तो गोलाई अच्छी तरह से आएगी। और यहाँ हमें आर्म होल के बीचों बीच ले जाना है गोलाई से। ये इस तरह से हमने यहाँ आके मिला दिया। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए नीचे निशान लगाना है। तो नीचे हम ए लाइन कुर्ती है तो इसके लिए हम ज़्यादा रखेंगे नीचे घेर। प्रिंसेस कट के लिए यहाँ 4.5 है तो नीचे हम 9 इंच रखेंगे। और अगर हमारा सिंपल कुर्ती रहेगा तो उसमें अगर ऊपर 4.5 लिया है तो नीचे हम ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 लेंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगा लिए हैं प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। और टोटल देखिए हमारी ये जो चौड़ाई है वो 18 है ए लाइन की नीचे की घेर। अब इसे हम मिला लेंगे कमर से लेके नीचे तक इस तरह से क्रॉस में रख के, और हम लाइन को सीधा मिला लेते हैं। ऊपर कमर के निशान से लेते हुए नीचे जो हमने 9 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक हम इस तरह से स्केल की मदद से हम मिला लेते हैं लाइन को। अब ये हमारा प्रिंसेस कट का निशान आ गया। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। गला हमारा छोटा है इसके लिए हम आर्म होल के तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। तो ये अब हमारा निशान लग गया है कुर्ती में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जो हमने निशान लगाया है। ये हम निशान को डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर शोल्डर में जो जॉइंट था कपड़ा उसको हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं और इस प्रिंसेस कट की कटिंग कर लेते हैं। प्रिंसेस कट में एक बात को ध्यान में रखना है कि हमारा जो बस्ट पॉइंट है, जहाँ पर जैसे हमने 11.5 पे बस्ट पॉइंट लगाया था तो वहाँ पर हम इस तरह से कट लगाएंगे दोनों साइड में, ताकि हमें सिलाई के समय बस्ट पॉइंट का कटिंग जो है वो मिलना चाहिए, तो ही हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। तो अब हम यहाँ पर यह जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसको हम हटा के और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि हम इसके गले की कटिंग कर सकें। तो यहाँ से हम अब यहाँ पर हमारा एक पार्ट हो गया है और इस साइड भी हम पीछे वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा साइड कर दिया मोड़ के,
और यहाँ से हमने आगे पार्ट को सामने में रखा और इसके गले की कटिंग कर लेते हैं अब हम। और यहाँ से हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं आगे पार्ट की। अब हमें वापस इसको खोल लेना है और हमें आगे पार्ट को हटा लेना है। इस पार्ट को अब हम हटा लेंगे और अब पीछे पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा कटिंग हो गया और हमें इसे इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ से भी हम देखिए ये बीच के पार्ट जो हमारे 2 टुकड़ा था उसको मैंने हटा दिया और आगे पार्ट को हम इस तरह से रख के और सेट करेंगे। इसमें हमें कली भी ज्वाइंट करनी है। साइड से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसकी हम कली निकालेंगे। तो यहाँ से हम 17.5 इंच पर निशान लगाएंगे कली को ज्वाइंट करने के लिए। आगे और पीछे दोनों साइड में हम निशान लगाएंगे 17.5 इंच पर। तो ये बचा हुआ कपड़ा है और इससे हम 4 कलियाँ निकालेंगे। तो यहाँ से हम माप लेते हैं और इस तरह से क्रॉस में निशान लगा करके और हम कली को काट लेंगे। कली के ऊपर की चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स को काटने के लिए यहाँ पर जो प्रिंट है वो गोल वाला पार्ट जो है वो मैंने बीच में रखा है। साइड से कपड़ा कट जाए तो कोई बात नहीं, पर बीच में अगर प्रिंट आएगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई ली है स्लीव्स की 9.5 इंच। तो यहाँ 9.5 इंच पर हम निशान लगा के और लाइन को बराबर कर लेंगे। हमारा आर्म होल के हिसाब से, जो हमारा आर्म होल है उसके हिसाब से हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो बराबर फिट बैठेगा स्लीव्स। और लंबाई हमें 17 रखनी है। तो 17 इंच पे एक निशान और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ से हम निशान को मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर में हम यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ और एक निशान लगा दिया और इसे इस तरह से गोलाई से मिला लेते हैं। और नीचे हमारा घेर रखना है, स्लीव्स का घेर हमें 6 रखना है। तो 6 इंच पे हमने एक निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम निशान को मिला लेते हैं और अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो मिडिल पॉइंट में हम एक कट लगा लेते हैं और इसको पूरा खोल लेते हैं। अब हम यहाँ आर्म होल को छोंट लेंगे। तो सबसे पहला निशान यहाँ देखिए हम 1.25 इंच पर लगाते हैं मिडिल पॉइंट पे और फिर इस तरह से इसको मिला लेते हैं। तो दोनों साइड की हमारी आर्म होल कटिंग हो जाएगी। ध्यान रहे कि कपड़ा हमें एक साइड में रखना है। ये अब हमने 2 आगे पार्ट के लिए और 2 पीछे पार्ट के लिए हमने कली की कटिंग कर ली है। इस कुर्ती की स्टिचिंग का वीडियो अगले वीडियो में आप देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसके लिए हमने स्टिचिंग का वीडियो अलग कर दिया है। ये हमने 2 इंच की पट्टी काटी है स्लीव्स में लगाने के लिए।